हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो नोटिफिकेशन है उसमें आपसे क्लियर कहा गया है, अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको शो करना होगा कि आपने जो मैट्रिकुलेशन है और 10+2 है वो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से पास की है, और तभी उस कंडीशन में अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल हो पाएंगे अगर उनके पास वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर आप वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के लोकल कैंडिडेट हैं, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स ये वाली जो शर्त है वो लागू नहीं होती है। आपने कहीं से भी आपने 10+2 एंड आपकी 10वीं क्लास पास आउट की है पर आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है, जो भी क्राइटेरिया चेक करना है वो आपको jobrasta.com पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी और हम आपको लगातार नई नई जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करते हैं jobrasta.com पर, साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे लगातार नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स यहाँ पर 21/9/2020 को जारी की गई है और इसमें फ्रेंड्स 26/9/2020 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 25/10/2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएंगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर आपसे मांगा है तो वो 25/10/2020 को आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। 1/1/2020 को आपका जो एज क्राइटेरिया है ये काउंट होने वाला है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिलती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही बेसिक जानकारी आपको इन सेक्शन में दी गई है। आप आराम से जो सेक्शन है इनको आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज दी गई हैं, साथ में पोस्ट कोड दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका ये डिपार्टमेंट, इसके बाद पोस्ट कोड है, इसके बाद आपका नंबर ऑफ पोस्ट है और आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम भी देखने को मिल जाता है। अगर चले फ्रेंड्स हमारे jobrasta.com की वेबसाइट पर तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है डिटेल्स। तो आप यहाँ पर आपका जो पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। चाहे बात करें स्टेशन फायर ऑफिसर की, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की, टेक्नीशियन की, स्टैटिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर आपकी रहेगी। आपके ड्राफ्टमैन की, क्लर्क की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है और आपके स्टेनो की वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को चेक कर सकते हैं। अब किस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी डिटेल को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको डिटेल जो है वो आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर भी फुल आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में फ्रेंड 10+2 आपसे मांगा गया है। साथ में फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपके पास 10 के साथ ITI है या फिर डिप्लोमा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर स्टेशन फायर ऑपरेटर की वैकेंसी है जिसमें आपसे BE फायर डिग्री आपसे मांगी गई है या ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये फायर ऑफिसर की वैकेंसी है तो यहाँ पर हाइट, चेस्ट, आपका आई साइट, आपका वेट, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आपसे करवाया जाएगा इसकी जानकारी दी गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर में फ्रेंड 10+2 पास होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नीशियन में फ्रेंड्स बॉयलर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट में BCom BSc BA आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स के साथ पढ़ी होनी चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर में 10+2 पास होना आपका जरूरी है और आपके पास डिप्लोमा या कंप्यूटर का एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनो की वैकेंसी 10+2 पास आउट और आपको स्टेनो का जो है नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो आपको उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इंस्पेक्टर होटल्स है तो यहाँ पर होटल से रिलेटेड है तो होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर में फ्रेंड्स डिप्लोमा या डिग्री दोनों ही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल की वैकेंसी है, सिविल की वैकेंसी है और आगे आने वाली पोस्ट होंगी वो अलग अलग आपके डिसिप्लिन में होंगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप डिसिप्लिन में पास आउट है उसके अकॉर्डिंग जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
बात करें अगर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए तो फ्रेंड्स लाइब्रेरियन की वैकेंसी है तो डिप्लोमा आपसे लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है और साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कैमरामैन की वैकेंसी है तो फोटोग्राफी में डिप्लोमा आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर सेम 10+2 है और आपको स्टेनो की जो है नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। अब यहाँ पर जो स्केल है वो जब चेंज होगा, मान लीजिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें जो स्केल है 1, 2, 3 अगर ये चेंज होगा तो वैसे ही जो आपकी स्पीड है जो है आपकी जो स्टेनो की या टाइपिंग की वो आपके ऊपर नीचे होती रहेगी। कुक की वैकेंसी है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे डिप्लोमा इन कैटरिंग मांगा गया है, असिस्टेंट मैनेजर में बीटेक मांगा गया है, सेल्समैन में 10+2 मांगा गया है, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में ITI या डिप्लोमा मांगा गया है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर में फ्रेंड्स ITI आपसे मांगा है, डिप्लोमा है आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सेरिकल्चर इंस्पेक्टर में 10+2 बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट और 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जूनियर ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है चाहे सिविल की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल की तो डिप्लोमा या डिग्री आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए। क्लर्क की पोस्ट जो है फ्रेंड्स 10+2 पास आपके पास यहाँ पर मांगा गया है और साथ में आपसे यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है इंग्लिश में और हिंदी में, तो आप इनमें से कोई भी एक जानकारी जो है फिल करके अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें मास्टर डिग्री आपसे मांगी गई है रिलेवेंट ट्रेड में, MC या MSc या MSc आपने की हुई है PGDSC के साथ तो जूनियर ऑफिसर सुपरवाइजरी ट्रेनी IT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेनो की वैकेंसी है तो यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड्स लेवल चेंज हो गया है तो आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सेम आपको स्टेनो को नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है 10+2 एंड डिप्लोमा आपसे मांगा है। सीनियर में फ्रेंड्स सेम आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, स्टेनो की नॉलेज मांगी है और आपका यहाँ पर जो है स्पीड में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जेई की वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है और इसके बाद नीचे आपको आना है साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी भी है तो 10+2 या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप होमगार्ड या एक्स सर्विसमैन है तो भी आपके लिए बैंड कम गार्ड्समैन की जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर निकल कर आई है। इसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर रिस्टोरर की वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन पास होना या 10+2 पास होना जरूरी है। तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में जल्दी में इसलिए बताया कि सभी को अगर मैं आप पढ़ने बैठूंगा एक एक करके तो फ्रेंड्स ये वीडियो 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, तो मैंने डिटेल पहले ही आपको प्रोवाइड कर दी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको शॉर्ट में सभी जानकारी प्रोवाइड करने की। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, बेसिकली आपका पार्ट फर्स्ट जो है रिटन टेस्ट बेसिस पर होगा, 85 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 85 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज देखने को मिल जाएगी, तो किस पोस्ट में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आपके आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर देखिए फुल डिटेल में देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो पार्ट 2 होगा वो है एवोल्यूशन ऑफ 15 मार्क्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए 15 मार्क्स मिलेंगे, वो किस किस सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेंगे। अगर आप बैकवर्ड इलाके से आते हैं, लैंडलेस फैमिली से आते हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट हैं, इसके बाद NSS सर्टिफिकेट है, BPL फैमिली आप होल्डर हैं, सिंगल डॉटर या ऑर्फन है, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो आपको हर कैटेगरी के नंबर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप यहाँ पर उन कैटेगरीज का फायदा देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो आप यहाँ पर आराम से चेक कर लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको किसी भी सेक्शन में यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है द कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो आपको एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो एक बार रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उसमें आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि HPSC में जो आपका वहाँ पर प्रोफाइल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप जिस जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी जो भी है उसके लिए 360 रुपये फीस है। आपके हैंडीकैप कैंडिडेट जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, HP के 120 रुपये फीस है। SC ST या रिजर्व कैंडिडेट के लिए 120 रुपये फीस है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये रहेगा। ऑनलाइन मोड में आप इसको जमा कराएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से गाइडलाइन दी गई है, तो आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोशिश की थी आपको बताने की कि ये वैकेंसी आ गई है आपकी 1600 प्लस वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लिंक जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट होगा 26/9/2020 को, और फॉर्म फिलअप का वीडियो भी हम कोशिश करेंगे अपलोड करने का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।